जिस तरह से हंगामे कर रहे थे, ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि एक न्यूज़ 24 आए दिन चौकीदारों के मामले को हम अपनी खबर पर चलाते रहे, उसी का असर है कि अब चौकीदार लोगों को न सिर्फ बीजेपी, न सिर्फ एनडीए, कई सरकार अब उस पे बोल कर रही है और उनके एक एक बातों को समझ रही है। यहाँ तक कि चिराग पासवान भी समझ गए हैं कि जब तक चौकीदारों की बात नहीं सुनी जाएगी तब तक बिहार में उनका बोलबाला नहीं चलेगा और ना ही उन्हें लोग चाहेंगे। हालांकि चौकीदार लोग धमकी तक उतर गए थे और ये कई खबरें हम अपने एक न्यूज़ 24 के जरिए मुहिम कराते रहे। यही असर है कि आज बीजेपी से लेकर बड़े नेताओं तक चौकीदारों को वो भरोसा और आश्वासन की जगह अब उन्हें उम्मीद और डट कर दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद है, विकास और मधुबाला। सबसे पहले चलते हैं विकास, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चौकीदारों का खबर हम कब से चलाने का शुरू किए, जब उन्हें सड़क पर पीटा जाने लगा, जब उनके साथ नीतीश कुमार की पुलिस जो है वो हैवानियत करने लग गई और बीच सड़क पर भगा भगा कर पीटने लग गई। आखिरकार चौकीदार समाज अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे थे, अपने सरकार से मांग कर रहे थे, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी सुनने के लिए एक भी लोग तैयार नहीं, एक भी नेता तैयार नहीं। वैसे में बड़ा सवाल उठ रहा था कि अब चौकीदार संघ का जो धरना चल रहा है उसका क्या होगा, कौन सरकार तक इनकी बातों को ले जाएगा। उस समय हमारी जो टीम है हम वहां पर पहुंचते हैं, इनकी बातों को सरकार तक ले जाने की कोशिश करते हैं। विकास, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं कि उस समय का माहौल कैसा था। जी देखिए, उस समय का माहौल, जब गर्दनी बाग में हम लगातार इनसे जाके संपर्क साधे, लगातार हम बीजेपी के नेताओं से संपर्क साधे, राजद के नेताओं से संपर्क साधे, चिराग पासवान के जीजा जी जो हैं वो भी पहुंचते हैं। लगातार जो हम खबरें चला रहे थे, चिराग पासवान पर हम जमकर हमला कर रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे और यही कारण रहा कि चिराग पासवान को भी अपने जीजा जी को आनंद फानंद में भेजना पड़ा। लेकिन जूस पिलाकर, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि जूस पिलाकर, अनशन समाप्त करवाकर, कुछ दिनों के लिए अनशन को टालकर आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक हो गया है। चौकीदार का जो मुद्दा है अभी भी गरमाया हुआ है, अभी भी चौकीदार संघ जो है वो बड़ा धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनकी नहीं सुनी जाएगी तो हम बीजेपी के ST SC प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हम उनके पास जाते हैं, उनकी पार्टी का क्या कुछ राय है ये लेते हैं। वो सीधा हमारे चैनल को कहते हैं कि बीजेपी में हम 8 से 10 पासवान समाज के विधायक हैं, हम उनके लिए मोर्चा खोल देंगे, लेकिन उनके अधिकारों को हम दिला कर रहेंगे। अब देखिए खबर का असर कैसे होता है। राजद का अगर हम बात करें तो साधु पासवान, जी बिल्कुल, चिराग पासवान के जीजा जी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो हम तक पहुंचे, हम उनका सुनेंगे, विधानसभा में आवाज उठाएंगे, नीतीश कुमार को इस पर अध्यादेश लाना होगा। अब उसके बाद बीजेपी के जो नेता है वो अलग मोर्चा खोल दिए हैं। बीजेपी में इस वक्त 8 से 10 जो पासवान समाज के विधायक हैं वो अलग मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं और सीधा सम्राट चौधरी को बार बार चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि इनकी मांग को पूरा कीजिए वरना 2025 सामने है, आपको भारी पड़ जाएगा। यानी कि अब जो है अंदर खाने से ही खलबली मचा दिए हैं। अब इसका असर भी हो रहा है। लगातार हम खबर चलाते रहेंगे जब तक चौकीदारों को हक नहीं मिल जाता। जायज मांगे हैं, जायज मांगों को लेकर आप तक वो पहुंच रहे हैं। अब आप उनको पार्टी कार्यालय में बुला रहे हैं, CM से मिलाने का भरोसा दे रहे हैं, तो उस भरोसे को कायम रखना भी आपकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के तहत आप जाइए, उन्हें CM से मिलवाइए और मिलवाने के बाद उस पर एक्शन भी लीजिए, ये नहीं कि मिलवा कर छोड़ दीजिए। जी मधुबाला, कई ऐसी वीडियो थी जिसमें आप भी चौकीदारों को लेकर कई मामले सामने ला रही थी, अभी क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, चौकीदारों का जो बात हो जाता है, लगातार वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगे रख रहे थे, लेकिन इस बीच उन्हें सड़क पर पीटा जाता है। और किस तरीके से पीटा जाता है हम लोग एक एक करके सारे वीडियोस को भी लोगों को दिखाए हैं और एक एक न्यूज में ये चीज बताए हैं कि चौकीदारों को उनका चीज मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए, उनका हक मारना नहीं चाहिए। यहां तक कि पशुपति कुमार पारस ने भी आवाजें उठाई थी। चिराग पासवान दिल्ली में बैठे हुए थे, चिराग पासवान को लगातार ये लोग अनुरोध कर रहे थे, चिराग पासवान से
विनती कर रहे थे कि आप आइए हम लोगों की परेशानी को समझिए, लेकिन इन्हें नीतीश कुमार पिटवाते हैं सड़क पर। नीतीश कुमार लगातार इन्हें पिटवाते हैं, इन्हें भगाया जाता है, इन्हें डराया जाता है, लेकिन वही भीम आर्मी के साथ भी भीम आर्मी को कैद कर लिया जाता है। इन लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। आपको बता दें, हमारे यही सहयोगी विकास जाते हैं, उन लोगों से फील्ड में मिलते हैं, वो लोग सड़क पर किस तरीके से वो लोग रहते हैं, रोते बिलखते हुए विकास से अपनी सारी बातों को रखते हैं। पप्पू यादव, रातों रात पप्पू यादव पहुंचते हैं, पप्पू यादव उन लोगों से बातचीत करते, उन लोगों का बात लेते हैं कि क्या उन लोगों की परेशानी, वो लोग रोते बिलखते पप्पू यादव को भी अपनी सारी बातें करते हैं। लेकिन यही चिराग पासवान अपने जीजा जी को भेज देते हैं, यानी कि अरुण भारती जी को भेज देते हैं। अरुण भारती जी जाते हैं, उन्हें जूस पिलाते, उन्हें खुश कर लेते हैं। लेकिन खुश एक दिन आप कर लीजिएगा, जब तक उनका हक नहीं मिलेगा वो लोग गुहार लगाते रहेंगे, उनको उनका हक चाहिए। उनको जूस पीने से उन्हें ताकत आएगी, ताकत एक दिन आएगी, लेकिन जो उनका जो चाहिए, जो उनका मान सम्मान है, जो उनका पद है, जो उनको चाहिए, जो वो लगातार डटे हुए हैं, जो जिस चीज की वो मांग लगातार कर रहे हैं। यहां तक कि विकास जब उनसे सवाल किए थे, एक और चीज हमको याद आ रहा है कि विकास ने सवाल किया था कि आप लोग इस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, रात में इस तरीके से रह रहे हैं, आप लोग भूखे प्यासे। वो लोग कहते हैं कि हम लोग का घर भी अब नहीं चल रहा, हम लोग के पास अब चंद पैसे भी नहीं बचे हैं, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग का परिवार कहता है, उन लोगों का ये कहना था विकास जी के साथ कि हम लोगों का परिवार कहता है कि आप वहां जा रहे हैं, आपको क्या कुछ मिलेगा, आपको क्या कुछ हासिल होगा। बिल्कुल ये बात सही था। देखिए, वो लोग लगातार अपना जाकर के बातें रख रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे, सड़क पे बैठ करके वो लोग मांगे रख रहे। क्या उनको अभी तक इंसाफ मिला है? आखिर ठीक है, हम मान लेते हैं कि बीजेपी कार्यालय में उनको बुलाया गया है, बड़ी बैठक बुलाई जाएगी जी मधुबाला, वो भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर उस दिन क्या होता है। भाई, जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, हम लोग ये खबरें लगातार चलाएंगे, हम लोग ये आवाज जरूर उठाएंगे। और रही बात चिराग पासवान की, चिराग पासवान को उस टाइम पे पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि चिराग पासवान को हम लोग बहुत मानते हैं, बहुत पसंद करते हैं। हम लोग लगातार चिराग पासवान को लेकर के खबरें भी चलाते हैं कि चिराग पासवान बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, एक्टिव नेता हैं, युवा सांसद हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे, बिहार के लिए बहुत अच्छे चुने गए हैं। लेकिन चिराग पासवान आखिर दिल्ली में बैठे हुए रहते हैं, उन तक खबरें हम लोग की जाती है, उन तक ये बातें जाती है। उस टाइम तक चिराग पासवान हाथ पे हाथ धरे बैठे, लेकिन जैसे ही एक न्यूज़ 24 ये सारी बातों को रखता है, ये बातों का सामना करता है कि आखिर चौकीदार के साथ इस तरीके का क्या हो रहा है, पासवान समाज के साथ इस तरीके का क्या हो रहा है, तो उस पर चिराग पासवान आनन फानन में पटना आते हैं। आने के बाद उन लोगों से मिलते हैं, उन लोगों के बारे में कहते हुए भी चिराग पासवान अब नजर आ रहे हैं कि इन लोगों को इंसाफ बहुत जल्द मिलेगा। बाकी आप जानकारी विकास से लीजिए। विकास, जैसा कि मधुबाला ने कहा कि चिराग पासवान आनन फानन में दिल्ली से पटना आते हैं, हालांकि चौकीदारों का मामला अभी क्या पूछा है, आप धरातल पर वहां पहुंचे, चौकीदारों से बात किए, क्या कुछ मामले सामने आ रहे हैं अभी जो उन्हें उम्मीदें हैं, क्या उस पर सरकार उतरेगी या फिर वो उम्मीदी बन के रह जाएगी? देखिए, अगर हम चौकीदारों की बात करें तो तमाम मीडिया कर्मी हैं जो खबरें कब चलाते हैं, जब चौकीदार पटना पहुंच जाए। लेकिन इस वक्त धरना नहीं हो रहा है, उसके बाद भी एक न्यूज़ 24 जो है चौकीदार नेताओं से हर रोज करीबन 2 से 3 बार फोन पर बातचीत कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त उनके मन में, क्या करने वाले हैं, क्या कदम उठाने वाले हैं। तो चौकीदार समाज जो है, चौकीदार संघ जो है, वो बड़ा प्लानिंग कर चुका है। अब उस प्लानिंग के तहत अगर उनकी नहीं सुनी जाएगी तो बड़ा धरना प्रदर्शन एक बार फिर से आपको पटना में देखने को मिलेगा। लेकिन अब तमाम पार्टियां बुला रहे हैं, बुलावों का जो दौर है उसका शुरू हो चुका है। देखिए, कुछ होता है ना कि चलो ठीक है, एक रास्ता खुला, 2 रास्ता खुला, 3 रास्ता खुला, अगर 3-4 रास्ते खुले हैं तो हो सकता है कि उसमें से एक रास्ता हमें मंजिल तक ले जा दे। अब बीजेपी कार्यालय में भी बुलाया गया है, STSC के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कोष के, वो बुलाए हैं, ठीक है, बुलाए हैं, मिलेंगे, मुलाकातें होगी, बातचीत होगी, बड़ी बैठक होगी, लेकिन उस बैठक का असर होना जरूरी है। हम उस दिन भी जाएंगे जब ये बैठक होगा और उस बैठक का एक एक राज भी खोलेंगे कि क्या कुछ हुआ और आगे क्या कदम बीजेपी उठाने वाली है, ये भी दर्शकों को बताएंगे। लेकिन देखिए, बैठक करके भूल जाए ये हम होने नहीं देंगे। हम और चैनल की तरह नहीं
नहीं है कि खबर चलाए, टीआरपी कमाए और छोड़ दिए। जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा हम लगातार खबर दिखाते रहेंगे। जिस तरीके से हमने हाजीपुर मामले में भी कहा था कि जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक चिराग पासवान वहां नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम लगातार खबरें दिखाते रहेंगे। क्योंकि चिराग पासवान सांसद हैं हाजीपुर के। चिराग पासवान को झुकाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। चिराग पासवान को ब्लेम करने का हमारा कोई मकसद नहीं है, या चिराग पासवान पे आरोप लगाने का भी कोई मकसद नहीं है। लेकिन जो हकीकत है उसका सामना उन्हें करना होगा। हकीकत यही है कि पासवान समाज का हक छीना जा रहा है, दलितों का हक छीना जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ चुका है। तो वो सब चीजों के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? आप कोर्ट जाने का बात कर रहे हैं, जाइए ना जी, कौन रोका है? जल्दी जाइए। जब अधिकार ही खत्म कर दिए जाएंगे तब जाएंगे क्या? ये सारे सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब आखिरकार उन्हें भी देना होगा। लेकिन चौकीदारों का जो मामला है उस मामले के पीछे की हकीकत हम आपको हमेशा दिखाते रहेंगे। चौकीदार नेताओं से हमारा चैनल, मैं खुद हमेशा टच में हूं, चाहे रात को क्यों ना बजे। मैं तो सीधा कह रहा हूं चैनल पे कि चौकीदार नेताओं से हम रात को 12 बजे भी फोन पर बात करते हैं, उनसे उनका समस्या जानते हैं और खबर सुबह आके दिखाते हैं कि क्या समस्या है। और इसी तरीके से हम आवाज उठाते रहेंगे। और एक न्यूज 24 इस मुद्दे को लेकर हर वो दहलीज तक जाएगा, हर वो दरवाजे तक जाएगा जहां से ये लगे कि उन्हें इंसाफ मिल सकता है, उनका हक मिल सकता है। हम वहां तक जाएंगे और इनका हक और इन्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। मधुबाला आपसे आखिरी सवाल है मेरा। जिस तरह से अभी आप अपने खबर के जरिए जिस तरह से तमाम चीजें दिखा रही हैं, तमाम कर्मचारियों से लेकर कई मुद्दे उठा रही है, चिराग पासवान का जिक्र करिए, तो कई ऐसे कमेंट्स भी होते हैं जो अभद्र होते हैं। हालांकि जिस तरह से आप चौकीदारों का मामला सामने चिराग पासवान पर कटाक्ष करिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कभी आपको इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ी? देखिए, चिराग पासवान पे हम लोग कभी कटाक्ष नहीं किए, पहली बात है। और जनता बहुत अच्छे हैं, जनता हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, इस पे कोई दो मत नहीं है। क्योंकि हम लोग चिराग पासवान पे आज तक कटाक्ष किए नहीं है। एक भी खबर आप जाकर के पीछे देख लीजिएगा कि चिराग पासवान पे कटाक्ष वगैरह कुछ नहीं है। हम लोग चिराग पासवान से बस यही आग्रह करते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप पासवान समाज के सबसे अच्छे नेता माने जाते हैं। अब सांसद हैं आप हाजीपुर से, आप पूरे पासवान के लिए एक्टिव होइए। बस यही हम लोगों का, हमारे सहयोगी विकास का यही बात रहता है। लगातार हम लोग यही खबरें लाते हैं कि चिराग पासवान को ये चीज सोचना चाहिए और उनके लिए सोचना चाहिए कि जो उनके वजह से आज देखिए कि सड़क पर क्या कुछ अनुरोध कर रहे हैं, किस तरीके से वो लोग तड़प रहे हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं। देखिए, एक बात इस पे और हो जाता है, हम विकास की बातों से बहुत ज्यादा सहमत है। जैसा कि विकास ने बोला कि जब तक पासवान समाज को आवाजें उसकी नहीं जाती है, उसकी आवाज पे सारे चीज उन लोगों को नहीं अगर मिल जाती है, एक न्यूज 24 का ये लगातार दावा रहेगा, जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाती है, उन्हें जो चाहिए उन्हें वो हासिल नहीं हो जाती है, हम लोग लगातार आवाजें उठाएंगे। पासवान समाज के लिए हम लोग खड़े हैं और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगी हम लोग उनके साथ हैं और चिराग पासवान के साथ हैं। क्योंकि चिराग पासवान जो है वो काफी एक्टिव हैं और चिराग पासवान एक एक बात को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उनको समझाने की कुछ भी जरूरत नहीं हमें पड़ती है, क्योंकि वो है ही बहुत अच्छे, वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। देखिए प्रिया, हम आपको बता दें कि जो कमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए कई लोग हैं जो अच्छे कमेंट करते हैं, कई लोग हमें कमेंट में गाली भी देते हैं। उससे ना हमें कोई फर्क पड़ता है, ना हमारे चैनल को कोई फर्क पड़ता है। हम बता दें कि हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं जो आप हमें रिप्लाई करते हैं, और आपका कमेंट पढ़ने के बाद हमें और ताकत मिलता है और साहस मिलता है, और हम दुगनी तिगुनी ताकत के साथ में फिर से मैदान में उतरते हैं। चाहे वो अच्छे कमेंट हो या खराब कमेंट हो। खराब कमेंट भी आता है जिसमें हमें गाली गलौज दिया जाता है, माँ बहन सबका गाली गलौज दिया जाता है, लेकिन वो कमेंट पढ़ने के बाद हमें और ताकत मिलता है और साहस मिलता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है। तो ठीक है, अगर गाली सुनकर ही हमें कमेंट में आप खुश हैं तो आप खुश रहिए, हम इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। क्योंकि हम लोग सही खबर देते हैं, सही जानकारी देते हैं, लोगों के बीच सही बातों को रखते हैं, और अपना बात रखना कहीं से भी गलत नहीं साबित होता है।
तो जैसा कि अभी आपने एक न्यूज 24 के दोनों सहयोगी यानी विकास मधुबाला को सुना, जिस तरह से चौकीदार के मामले को वो ये उठाते रहे और आगे भी जिस हौसले के साथ इनका कहना है कि हम लगातार खबरें चलाते रहेंगे। अगर जब तक चौकीदार को उनका हक नहीं मिल जाता, वो उस मुकम्मल तक नहीं पहुंच जाते, एक न्यूज 24 हमेशा उन खबरों को चलाते रहेगा, चाहे रात के 10 बजे हो चाहे रात के 3 बजे हो। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। आप इसी तरह बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।